नमस्ते यारों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्यमयी भी है और रोमांचक भी। ये कहानी है हिमालय की बर्फीली वादियों में छिपे एक रहस्य की। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, वो भी हिमालय की बर्फीली वादियों से। हिमालय जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए मशहूर है, वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। सुना है कभी यथी के बारे में? वो बड़ा वाला हिममानव, जिसे अंग्रेजी में एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। असल में है भी या नहीं, ये तो आज भी राज ही है। यथी की कहानियां इतनी पुरानी हैं कि इन्हें सुनते सुनते कई पीढ़ियां बीत गईं। सबसे पहले यथी का जिक्र 19वीं सदी में हुआ। उस समय के पर्वतारोही और खोजकर्ता हिमालय की ऊंचाइयों में कुछ अजीबोगरीब चीजें देख रहे थे। तिब्बती और नेपाली कहानियों में यथी को एक दैत्याकार प्राणी बताया गया है, इंसान जैसा मगर बहुत बड़ा। उसकी ऊंचाई और ताकत के किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग इसे राक्षस या राक्षस भी बुलाते हैं। ये नाम सुनते ही मन में डर और रहस्य का भाव जाग उठता है। देखो भाई, यथी सच में है या नहीं, इस बात पर वैज्ञानिकों ने खूब दिमाग लड़ाया है। कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता हिमालय की ऊंचाइयों में गए, वहां के रहस्यों को जानने के लिए। अभी हाल के सालों में हिमालय से मिले बाल, हड्डियां वगैरह की डीएनए जांच भी हुई। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इनसे यथी के अस्तित्व का पता चल सके, मगर नतीजा क्या निकला? सब हिमालयी भालू या किसी और जानवर के निकले, कोई अनोखा प्राणी नहीं। ये नतीजे यथी के अस्तित्व पर और भी सवाल खड़े कर देते हैं। 1951 में एक अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने हिमालय में एक बहुत बड़े पैर का निशान देखा और उसकी फोटो भी ली। ये फोटो आज भी यथी के सबूत के तौर पर दिखाई जाती है। यही वो मशहूर फोटो है जो यथी के सबूत के तौर पर दिखाई जाती है। लेकिन इस फोटो पर भी कई सवाल उठते हैं। मगर दोस्तों, उस फोटो पर भी शक है, साफ नहीं है वो। कुछ लोग कहते हैं कि ये निशान किसी बड़े जानवर का हो सकता है, जबकि कुछ इसे यथी का ही मानते हैं। अब बात करें नेपाली कहानियों की, तो यथी तो वहाँ घर घर की बात है। नेपाली लोग यथी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं। गांवों में लोग यथी की ढेरों कहानियां सुनाते हैं, इसके डरावने चेहरे और ताकत के किस्से। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी हैं कि सुनकर ही दिल दहल जाता है। हाँ, बहुत से नेपाली लोगों ने यथी को देखने का दावा जरूर किया है, या फिर उसके निशान ढूंढने का, लेकिन इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। मगर भाई, सबूत के बिना तो बातें हवा में ही रह जाती हैं ना। यथी के अस्तित्व पर बहस आज भी जारी है। तो आखिर यथी है या नहीं, ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है जितना पहले था। ये आज भी उतना ही बड़ा राज है जितना ऊंचा है हिमालय का वो बर्फीला इलाका। शायद यथी का रहस्य कभी सुलझेगा ही नहीं। शायद ये राज यूं ही बना रहे हमेशा के लिए। धन्यवाद हिमालय के इस रहस्य को जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक और रोमांचक कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।